अब आपको बताते हैं कि कैसे खनन माफिया की गिरफ्तारी के चक्कर में यूपी और उत्तराखंड की पुलिस एक दूसरे से टकरा गई। अब वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना है कि एसडीएम पर हमला करने वाले 50,000 के इनामी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस की टीम उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर पहुंची। दबिश दी, गोलियां चली। जिस घर पर पुलिस पहुंची थी उस घर के मालिक की वाइफ को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने यूपी पुलिस के 4 जवानों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई की। उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस के जवानों के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने पुलिस पर हमला करने वालों का एक केस दर्ज किया। यूपी पुलिस के 5 जवान घायल हुए हैं, उनको भी गोली लगी है। दरअसल कल शाम मुरादाबाद पुलिस की एक टीम 50,000 रुपए के वांटेड अपराधी जफर का पीछा कर रही थी। घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके की है, जो उत्तराखंड बॉर्डर के करीब है। यूपी पुलिस का दावा है कि जफर नाम का मोस्ट वांटेड अपराधी उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में बीजेपी के नेता गुरताज सिंह के घर में छुप गया। पुलिस ने घर को घेर लिया, लेकिन घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। क्रॉस फायरिंग में गुरताज सिंह की वाइफ गुरप्रीत कौर की मौत हो गई। गुरताज सिंह का दावा है कि कोई फायरिंग नहीं हुई। यूपी पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में थे, घर में घुसे और गोलियां चला दी, जिससे उनकी वाइफ की मौत हो गई। 4-5 लोगों ने दारू पी रखी थी, उसमें से पिस्टल सबके कॉक किए हुए हाथ में पिस्टल थे उनके। 3-4 लोगों से हम नीचे बात कर रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों से। कुछ ऊपर थे, छत पे ऊपर थे। वही वाइफ मेरी और भाभी दोनों रेलिंग पे खड़ी होकर देख रही थी। जैसे ये देख रही थी तो क्या हुआ, जो ऊपर 2-3-4 लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि वो नीचे चले गए, नीचे चले जाओ आप, या तो लेडीज पुलिस लेकर, नहीं तो लोकल पुलिस लेकर, फिर आओ ऊपर, तलाशी लेनी है लोकल पुलिस ले आओ, नहीं तो हमारे घर में ऐसे मत आओ तुम। हम यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है, एक इमेज है हमारी, अगर कोई बात है तो हमें उस तरीके से बताओ। तो वो उन्हें कह रही थी कि नीचे जाओ। तो पता नहीं ऊपर से आवाज आती है भाभी की कि दीदी को गोली मार दी। इतनी देर में हम सब भागे, गांव में शोर हुआ, सब गांव वाले भाग के आके उन्होंने फटाफट भागने की एक स्कॉर्पियो गाड़ी भगा ली उन्होंने अपनी, एक गाड़ी उनकी, और 4 लोग गांव वालों ने यहीं पकड़ लिए उनके। जब उनके 4 लोग पकड़ लिए, उनके वेपन, उनके मोबाइल फोन, उनकी गाड़ी, सब कुछ यहीं पे हमने कुंडा पुलिस बुलाई, बकायदा वीडियो बनाई कुंडा थाने की, और उनकी स्पुर्दगी में वो 4 लोग सही सलामत पुलिस वालों को दे दिए। गुरताज सिंह ब्लॉक प्रमुख है, इसके साथ साथ इस इलाके में बीजेपी का लीडर है, इलाके में उसका काफी प्रभाव है। इनके खिलाफ गैंगस्टर समेत 14 केस दर्ज हैं। इनके भाइयों और भतीजों को मिला दिया जाए तो पूरे परिवार के खिलाफ संगीन मामलों में 3 दर्जन से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हैं। गुरताज सिंह ने माना कि 10 दिन पहले जफर उनके पास आया था, लेकिन उनका दावा है कि जिस वक्त यूपी पुलिस उनके घर आई उस वक्त जफर वहां नहीं था। फिर भी पुलिस ने गोली चलाई, इसलिए गांव वालों ने कुछ पुलिस वालों को पकड़ लिया। छोटी सी बात, आप पुलिस वाली गाड़ी पे अचानक हम लोग कहीं और लगे थे, ये पुलिस की गाड़ी है भैया, हमारा भी कोई काम चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं ये जफर कौन है। जफर कोई साधारण शहरी नहीं है। जफर मुरादाबाद का कुख्यात खनन माफिया है। 13 सितंबर को ठाकुरद्वारा के एसडीएम परमानंद सिंह और माइनिंग इंस्पेक्टर अशोक कुमार की टीम ने काशीपुर ठाकुरद्वारा रोड पर जाकर जफर के डंपर पकड़ लिए थे, लेकिन खनन माफियाओं ने एसडीएम की टीम पर हमला करके 4 डंपर छुड़ा लिए। इस मामले में जफर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसी सिलसिले में कल शाम मुरादाबाद पुलिस को ठाकुरद्वारा इलाके में जफर दिखा और उसका पीछा करते हुए ही मुरादाबाद की पुलिस काशीपुर में गुरताज सिंह के घर पहुंची। अब सवाल यह कि जफर अगर फरार आरोपी है, गुरताज का रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं है, तो फिर उत्तराखंड की पुलिस यूपी पुलिस पर उंगली क्यों उठा रही है? उत्तराखंड की पुलिस का दावा है कि अगर यूपी पुलिस को एक्शन लेना था, उत्तराखंड में किसी की गिरफ्तारी करनी थी, तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा नहीं किया।
कुमाऊं रेंज के डीआईजी का कहना है कि उन्होंने क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक जांच करा ली है। गुरप्रीत कौर की मौत पुलिस की पिस्टल से ही हुई है। यही वजह है कि मुरादाबाद पुलिस के जवानों के खिलाफ मर्डर का यानी दफा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है, असले की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोखे की रिकवरी हुई है और जो हमने फॉरेंसिक से जो है वो फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई, तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है। लेकिन यूपी पुलिस उत्तराखंड के पुलिस के दावे को गलत बता रही है। पता ही चला कि मुरादाबाद पुलिस के जवानों की पिटाई की गई, 2 पुलिस वालों को गोली लगी है, ठाकुरद्वारा थाने के इंचार्ज को भी गंभीर चोट आई है। घायल पुलिस वाले कह रहे हैं कि गांव वालों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। मुरादाबाद के एसएसपी का कहना है कि उनकी तरफ से भी गुरताज सिंह और गांव के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा कि मुरादाबाद पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म किया था। अगर उन्होंने ये इंफॉर्मेशन लोकल थाने तक फॉरवर्ड नहीं की तो उनकी गलती है। एसएसपी ने कहा कि जब हॉट परस्यूट किया जाता है तो उस वक्त अपराधी को अरेस्ट करने पर ध्यान होता है, उस वक्त बॉर्डर और प्रोसीजर नहीं देखा जाता। ठाकुरद्वारा में पहले उसकी मौजूदगी थी, उसकी मौजूदगी का पीछा करते हुए उसको हम लोग जो काशीपुर है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक घर में वो गाड़ी घुसी, उसके पीछे पीछे हमारे लोग गए हैं और वहाँ पे जो अभियुक्त है वो घर में शरण पा रहा था। उसके बाद हमारी टीम जब गई है तो उसको वहाँ पे उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, वहाँ उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट गई है। उसमें 2 लोग को इवन फायर आर्म इंजरी तक है और वहाँ पे जो अपराधी है उसको भगा दिया गया था। बिल्कुल हमारे द्वारा सूचना दी गई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है उस चीज़ की, हमने सूचना दी है वहाँ की टीम को जिनको थाने में सूचना करनी थी। अगर उन्होंने नहीं किया तो प्रोसीजर मिस्टेक्स उनकी तरफ से। और दूसरी चीज़ जो स्टेट चेंज होना हॉट परस्यूट है, हॉट परस्यूट में अगर आप दूसरा है कि अब परस्यूट करना बंद कर दें, अपराधी का परस्यूट करना हमारी उसमें नहीं है मैंडेट। इस केस में फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर है। गुरताज सिंह के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, गैंगस्टर एक्ट के कई केस हैं, जफर माइनिंग माफिया है, उसके खिलाफ भी तमाम केसेस दर्ज हैं, उस पर 50,000 का इनाम है। यह भी सही है कि यूपी पुलिस जफर को गिरफ्तार करने गुरताज सिंह के घर तक पहुंच गई थी, फायरिंग हुई, गुरताज की वाइफ को गोली लगी। लेकिन यह भी सही है कि यूपी पुलिस के जवानों को भी गोली लगी, इसलिए मामला फर्जी मुठभेड़ का तो नहीं लगता। यह हो सकता है कि यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इन्फॉर्म करने में देर की हो। यूपी पुलिस यह भी मान रही है कि उसके जवान ड्रेस में नहीं थे, लेकिन यह बात इतनी बड़ी नहीं है कि 2 राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ जब एक्शन की बात हो तो दोनों राज्यों की पुलिस को एक स्वर में बात करनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के झगड़े होते हैं तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।